परमात्मा कहते हैं कि तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। देखो निर्धन तो वैसे ही दुखी है, उसको तो सारे ही कष्ट उठाने पड़ते, भूख से भी परेशान, कपड़े वस्त्र मकान भी नहीं। तो परमात्मा कहते हैं तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और उदय अस्त की बात करें कि ऐसे ऐसे राजा हो गए जिनका सूर्य अस्त हो और सूर्य उदय हो, वहां तक उसका राज हो, यानी पूरी पृथ्वी का शासक भी मैंने देख लिया। और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी देख लिया, ये भी सुखी नहीं। और आप इस लोक में एक कोठी एक फैक्ट्री ला ली तो आप इसी में सुख मान लिया। एक कार ले ली को एक सेकंड का भरोसा नहीं, वह कार ले डूबे, पूरे परिवार का नाश हो जाए। तो बिना ज्ञान के डले ढो रहे थे पुण्यात्माओं। सौभाग्य आपका, आपका जन्म ऐसे समय में हुआ, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपका ऐसे समय में जन्म है और आपको ज्ञान हो रहा है, प्रमाण आपके सामने है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक आज शिक्षित है और आसानी से परमात्मा ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए। ये मैन माइंड नहीं है, ये गॉड गिवन माइंड से बनवाए गए हैं ताकि अपने बच्चों को घर बैठे वो संदेश पहुंचा सके और प्रमाणित कर सके, सब सदग्रंथों से आप परिचित हो सके। तो जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते हम। तो परमात्मा कहते हैं हमने तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदयस्त की बात करें मैंने सबका किया विवेका हो। कहते हैं घाटे बाधे लाभ हानि में सारे दुखिया। लाभ हो गया किसी को, मान ले 2 लाख रुपए मिल गए कितने किसी सौदे में, उसको कैसी प्रेरणा करता है ये काल कि कोई ऐसा बिजनेस कर दूं, 5 लाख लेगा उधारे और 2 लाख वो 7 लाख ला कर बैठ जाएगा और उसमें हो जाएगा घाटा। वो 2 लाख भी गए, टेंशन हो कि नहीं होगी। वो लाभ था वो भी टेंशन में बदल गया। और घाटे में तो दुख होता ही होता है। कहते हैं घाटे बाधे, घाटा माने हानि और बाधा माने लाभ। लाभ हानि में भी दुख है, घाटे बाधे सब जग दुखिया। और के गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने इस दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर बताते हैं कि जंगम दुखिया जोगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो। आस्था तृष्णा सब में व्यापत कोई मैल नहीं सुना हो। फिर परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर भाई झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। पुण्यात्मा आज से 700 वर्ष पहले कोई ये कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश महादुखी हैं, तो सिर फुड़वाने वाली बात थी। क्योंकि आज इतना शिक्षित समाज है, स्वतंत्र भारत है और प्रजातंत्र है, उसके अंदर दास के साथ कितने जुल्म हो गए। या साचीकरण में झूठे मुकदमे बना दिए, जेल में डाल दिया है और रोज लाठी ठाठा हुए 1.5 आदमी। क्यों? उनकी रोजी रोटी बंद होगी, उनका ज्ञान समाप्त हो गया। पर जीखे बात नहीं बने, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि जग जनता शिक्षित है। तो 600 वर्ष पहले ये बातें कहा करते परमात्मा के साथ, कैसे कहर तो लेते कबीर जी की। कभी आने वाले समय में आपको सुनाएंगे वो कहानी परमात्मा के साथ। परमात्मा ने हमें 600 वर्ष पहले ये जानकारी देना चाहा था, जो दास उन्हीं की दी हुई आज आपके रूबरू कर रहा हूं और सदग्रंथों से मेल कर रहा हूं कि सदग्रंथों में भी लिखा था और भगवान भी बताया करते थे। लेकिन ये अज्ञानी संत ऋषि महर्षि आचार्य और शंकराचार्यों ने हम तक ये ज्ञान आने नहीं दिया, विरोध करा दिया, हमें मूर्ख बना दिया और हमें हमारे सभी पूर्वजों को पशु बनवा दिया, भूत बनवा दिया और नरक बना दिया उनका जीवन। अब जैसे श्री देवी भागवत के प्रथम स्कंद में सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 28-29 पृष्ठ पे व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से। नारद जी बता रहे हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु जी हठ योग कर रहे थे, समाधि लगाए बैठे थे। ब्रह्मा जी ने पूछा विष्णु जी से कि आप तो सर्वेश्वर हो, आप तो सारी उत्पत्ति करता हो, सबके मालिक हो, आप किसकी भक्ति कर रहे हो? तब विष्णु जी कहते हैं कि मैं अधिक समय तक
ज्यादातर मैं तप करता हूं, तप के बाद फिर मैं राक्षसों को मारने में लगा रहता हूं, उनके साथ युद्ध करता हूं। कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है तो लक्ष्मी जी के साथ, और फिर कहते हैं मैं देवी की पूजा करता हूं, देवी की, दुर्गा की। और मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में, मेरे अध्यात्म ज्ञान में जितना मुझे ज्ञान है, इस देवी से ऊपर कोई भगवान नहीं। तो इससे ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ना नारद जी ने ज्ञान, ना व्यास जी को ज्ञान, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान, और ना विष्णु जी को ज्ञान। और विष्णु जी कितने सुखी, कहते पहले तप करता हूं, बैटरी चार्ज करता है, सिद्धियां प्राप्त करके फिर राक्षसों से लड़ता है, वो सिद्धियां भी समाप्त हो जाती हैं, फिर तप करना पड़ता है। और थोड़ा बहुत समय मिलता है तो थोड़ी बहुत देर लक्ष्मी के पास बैठ बूठ लेता हूं, नहीं तो फिर यही क्रिया में लगा रहता हूं, तो खाक सुख है। और श्री कृष्ण उर्फ श्री रामचंद्र जी यहाँ आए थे पृथ्वी पर, उनका एक पल भी सुखी नहीं। बचपन से ही विवाह होते ही वनवास हुआ, सीता का अपहरण हुआ, रावण के साथ लट्ठम लट्ठा। आते ही सीता वापस ले आए, करोड़ों आदमी मरवा के। आते ही फिर घर से निकाल दी गर्भवती पत्नी, पति बच्चे कहीं, आप कहीं। वो जीव सुखी नहीं हो सकता चाहे कितनी बात बनावे। जिसका परिवार कहीं जंगल में पता नहीं वो मर रहा है या भूखा है या प्यासा है, और स्वयं से राजा के राष्ट्रपति बन जा। वो तो एक यहूदा के राजा थे, छोटे से टुकड़े के। उसके बाद श्री कृष्ण रूप में जन्मे। श्री कृष्ण का जीवन देख लो, कहाँ सुखी हुए। जेल में जन्म हुआ, मामा दुश्मन बन गया, कहीं कभी कहीं छुपाया उनको, कभी कहीं छुपाया। फिर कभी जरासिंह मारने आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कोई शिशुपाल दुखी कर रहा है। पर यहाँ से छोड़कर मथुरा को वहाँ एक द्वारका बनानी पड़ी, बहुत दूर जाके नालायक लोगों से टाइम पास किया। और लास्ट में पूरा परिवार कुल नाश हो गया, उनका पूरा यादव कुल उनकी आंखों के सामने कट के मर गए, लड़के। तो परमात्मा कहते हैं तुम बालक हो, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। तो आपको नीम हकीम गुरु मिले, और ये लिटल नॉलेज प्राप्त था, आप इसी में संतुष्ट थे, क्योंकि विद्यार्थी तो टीचर के ज्ञान पर विश्वास ही करता है। आपके टीचर गलत थे। तो परमात्मा कबीर जी कहा करते कि साच कहूं तो जग नहीं मान। शंकर भगवान की देख लो, आप कितने सुखी थे। पार्वती राजा दक्ष के हवन कुंड में जल कर मरगी, उसके अस्थि पिंजर को उठाकर भगवान शिव जी 10,000 वर्ष तक कंधे से लगाया, फिरता रहा, रोता रहा, बुरा हाल रहा। एक बार भस्मागिरी नाम का एक राक्षस दुष्ट भगवान शिव की भक्ति कर रहा था, उसी का दुश्मन बन गया और भस्म कड़ा मांग लिया उनसे, प्रतिज्ञाबद्ध वचनबद्ध करके प्रतिज्ञा करवा के, और फिर उसी उन्हीं का दुश्मन बन गया। भगवान भाग रहे हैं, राक्षस पीछे पीछे भाग रहा है। तो परमात्मा कहते हैं आप जी इतने रंग गए इस अज्ञान के रंग में कि ये बात सुनकर भी प्रसन्न नहीं हो, आपने ये सुननी पड़ेगी। जय कल्याण चाहते हो, ये सुननी पड़ेगी। तो क्या बताते हैं भगवान के साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर बताते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी व प्रीति हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। कहते हैं सुरपति, आप तो देखो निर्धन समझता है धनवान सुखी, धनी व्यक्ति सुखी होगा। अब धनी सोचता है कि ये राजा लोग सुखी होंगे, राजनेता सुखी होंगे। अब राजा लोग कहते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा, यहां तो हम कति दुखी। स्वर्ग के देवता ये समझते हैं कि इंद्र सुखी है, हम तो इसके अधीन है, पराधीन, सुख सपने ही नाई। अब इंद्र सपने में भी सुख नहीं इंद्र को। इंद्र की ऐसी दुर्गति आप पुराणों पढ़कर देखो। एक दुर्वासा नाम के ऋषि थे, उसने इंद्र को एक माला भेंट कर दी। इंद्र हाथी पर बैठा जा रहा था, इंद्र ने वो माला हाथ में ऊपर से ही पकड़ दी हाथी पर ही, और हाथी के आगे एक प्लेटफार्म सा होता, काफी चौड़ा स्थान हाथी का, वहां रख देते हैं। हाथी ने वो सूंड से पकड़कर माला और नीचे पटक दी। इस बात से दुर्वासा ऋषि कुपित हो गए और श्राप दे दिया इंद्र को
कि तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद राजा वो इंद्र निर्धन हो गया, उसका राज राक्षसों ने लूट लिया, वो जंगल में भाग गया कि तो छुप कर टाइम पास किया। और भी पता नहीं कितनी कथाएं इस इंद्र के बारे में, बहुत कहने। इसका एक बार एक ऐसी बीमारी लग गई तो परमात्मा कहते हैं सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबको कियो विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया, भूपति पूरी पृथ्वी का मालिक भी दुखिया, राजा दुखिया। और रंग दुखी बपरीती हो, रंग निर्धन तो स्वाभाविक दुखी है। फिर परमात्मा कहते हैं कह कबीर और सब दुखिया, एक भक्त संत सुखी मन जीती हो। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया केवल वही सुखी हो सकता है, और कोई प्राणी इस पृथ्वी 21 ब्रह्मांड में सुखी नहीं। अब मन जीती कौन होगा? अब मन को जीतना कोई बालकों का खेल नहीं है, मन को कोई रोक भी नहीं सकता। गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन से कहा कि मन को जीत के इंद्रियों को काबू करे। तब अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, इस मन को जीतना तो बड़ा कठिन है। तो गीता ज्ञानदाता भी इसी बात पर कहता है कि इस मन को रोकना तो अर्जुन वायु को रोकने के समान है। तो यहाँ परमात्मा ने जो अध्यात्म जो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, जिसको तत्व ज्ञान कहा है, उस सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने बताया है कि इस मन को रोका नहीं जा सकता, इसकी दिशा बदली जाती है। और जिस स्पीड से ये बुराइयों में ग्रस्त है, जिस स्पीड से बुराई कर रहा है, धन जोड़न में कति समर्पित है, या शराब पीने में लगा हुआ है, या कोई और डाकू बन गया है, चोरी करने में पूरा जो है स्पीड खींच रहा है, इसकी दिशा बदल दी जाती है इस तत्व ज्ञान से। अब आगे बताएंगे, आज के प्रसंग में यही होगा। अब क्या प्रसंग चल रहा है कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि इस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, और वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, गीता अध्याय नंबर 7 में केवल 30 मंत्र हैं। 29 में तो ये कहा है कि जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी वृद्धावस्था के डर से और मृत्यु के भय से, इस दुख से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, वो तत्ब्रह्म से परिचित है, सारे अध्यात्म से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। 7वें अध्याय के 30वें मंत्र में सिर्फ इतना कहा है उस गीता ज्ञानदाता ने कि जो मेरे सत्य का ज्ञान रखते हैं वो मुझे ही जानते हैं और मुझे ही मानते हैं। फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानने के पश्चात ये साधक केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखते, तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है और वो तीसरे नंबर का प्रभु है। अब हम फिर आते हैं गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 पर। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुष, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इन्हीं को सर ब्रह्म भी कह सकते हैं, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, इनके अन्य पर्यायवाची नाम है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि दो पुरुष हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष, और ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान,
जीव आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती, हो तो कुत्ते की भी ना मरती, गधे की भी नहीं मरती। इसके तुरंत पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि पुरुषोत्तम तो कोई और है। उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, पुरुषोत्तम तो कोई और है। उत्तम पुरुष है तू अन्य, ये वो इन दोनों से कोई और है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, सरपुरुष कहो सर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो अक्षर ब्रह्म कहो, इनसे कोई और है, अन्य है, हटकर है, सेपरेट है। और परमात्मा इति उदाहरते, वही वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। अपने आत्मा जिस लोक में आप रह रहे हो, कोई फ्लड से मर रहे हैं, कहीं भूकंप आ गया, किसी कोई कैंसर से पीड़ित है, किसी का वैसे एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कोई किसी तरह दुखी है, कोई भी टेंशन से फ्री नहीं है, तो जिस लोक में हम रह रहे हैं, क्या ये परमात्मा का लोक हो सकता है? परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा जो दुख देख नहीं सकता अपने बच्चों का। सतलोक है वो स्थान जहां परमात्मा का अपना स्थान है। ये तो एक रिजेक्टेड प्लेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं, पुराने समय में पहले यहाँ भारतवर्ष के अंदर राजा लोग जो दंडित करते थे, कोई नागरिक स्त्री या पुरुष हद से ज्यादा ही जो अनियमितता रखती थे, ऐसा जुल्म कर देते थे, उनको ऐसी सजा देते थे, उनको काला पानी छोड़ दिया दे। काला पानी, वो काला पानी था इंडोमान निकोबार द्वीप, जो समुद्र के बीच में चारों तरफ से घिरा हुआ समुद्र से और अपने भारत से हजारों किलोमीटर दूरी पर, तो उसको वहां पर नौका से छोड़ाते थे और वापस आ जाते। तो फिर वो किसी तरह रहो वहां पर, वो पनिशमेंट प्लेस था, वो सजा का स्थान था। वहां ना कोई मकान था उनके लिए, ना खाने की व्यवस्था थी, थोड़ा बहुत जैसा भी वहां घास फूस उनको मिलता था वहां खाओ, ना कोई न्याय था वहां पर। कोई किसी ने पीटो, कोई किसी को किसी तरह दुखी करो, तगड़े हो वो उनको पीट छेत लें, जैसा जुल्म उनके साथ करो करते रहो। तो वो उसको काला पानी कहा करते, एक पुनिशमेंट प्लेस था, वहां सजा का स्थान था। तो जो सतलोक है वो स्थान सुख में है, और वहां से जो गलती हमने की, हम यहाँ पड़ गया कि इस काला पानी में। आप यहाँ देख रहे हो, हमने अपने आप व्यवस्था बनाई है, ब्याह की व्यवस्था करी, ना तो गदर मचा हुआ था, तगड़ा है उसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस, राजा है चाहे किसी के साथ कितना बुरा हाल करो, किसी को तंग करो, किसी की बहन बेटियों की इज्जत लूटो, कोई कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ मकान मकून हमने बना लिए ना, तो सिर फुटो ओले पड़ो, सिर फोड़ दें, गर्मी सर्दी में दुख पाओ, थोड़ी बुद्धि अपना, तो हमने अपने झूपड़ी गाड़ लिए, मकान बना लिए, तो ये लोग ठीक नहीं है। तो यहाँ क्या बताया है कि जो प्रसंग चल रहा है कि ये उस परमात्मा का लोक नहीं है, यह श्रेष्ठ आत्मा का स्थान नहीं है। तो परमात्मा उसे कहते हैं जो केवल सुख दे और साथ में दुख दे, वो परमात्मा नहीं रहा, वो श्रेष्ठ नहीं रहा। अब यहां कहते हैं जैसा कर्म कोई गलती करता सजा तो भोगेगा। तो यह गलती करता क्यों है? हम गलती करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमने? हमारा ये शरीर ऐसा है और साथ में एक बैड एलिमेंट ये मन हमारे साथ है जो सारी गलती करवाता है, और फिर सजा आत्मा पाती है। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये मन जो है इस काल का एजेंट है। तो हमने इस एजेंट को अपने काबू करना है, इसको समझाना है इस ज्ञान के माध्यम से। जैसे प्रसंग है कि कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। तो प्रसंग जो चल रहा है, इस मन को कैसे जीतना है, इसको जीता नहीं जा सकता, इसकी हम दिशा डाइवर्ट करेंगे, इसको परिचित कराएंगे अच्छे और बुरे से। तो जो यहां हम कैसे करेंगे, जैसे अभी आपको बताया जाएगा। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत, जिसको भगवान कहा जाता है कोई और परमात्मा है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में आपको प्रमाणित कर दिया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है,
वो परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको हम सत्य पुरुष कहते हैं। परम अक्षर कहते हैं अविनाशी। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा उदाहरते ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी भगवान। तो परम अक्षर ब्रह्म का अर्थ होता है वास्तव में अविनाशी। हम उसे सत्य पुरुष कहते हैं संत लैंग्वेज में। परमात्मा ने जो ज्ञान बताया है वो अपनी ही महिमा आप ही बताई है कि वो सत्य पुरुष मैं हूं। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। अपनी महिमा को बताने के लिए भगवान स्वयं आते हैं परमात्मा, और वो बार बार अपने आप को भगवान नहीं कहते, क्योंकि हमारी जो बुद्धि थी वो दूसरे रंग में रंगी हुई थी कि भगवान निराकार है, और यदि साकार है तो राम और श्री कृष्ण है और नहीं बस। इसलिए भगवान ने अपना परिचय भी दिया। जब हमारी कुछ देखा कि इनमें कुछ कड़वापन आता है, इनको अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपने आप को छुपा कर कहते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वो सत्य पुरुष है, वो सारी सृष्टि का रचनहार है। वहां जाने के बाद मृत्यु नहीं होती, और वहां कोई प्राणी दुखी नहीं है, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, और वहां पर मृत्यु नहीं होती, आपका परिवार होगा। तो इसलिए वो अपनी महिमा को बताने के लिए भी अपने आप को छुपा कर ही कह रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस लोक में कोई प्राणी सुखी नहीं है, और केवल एक मन को जीतने वाला ही सुखी हो सकता है। अब मन को जीतना कैसे है, उसके लिए आपको आज का जो सत्संग दास सुनाना चाहा था अब प्रारंभ कर पाऊंगा। अभी तक तो इसकी भूमिका बनी है। आज का सत्संग है कि तीन प्रभुता मान्या करते, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तमगुण। हम केवल इन्हीं को मानते थे, और भूल भटक कर कोई एक आधा कहता था कि कोई ब्रह्म है। ब्रह्म इससे आगे ज्ञान देने वाला इस पृथ्वी पर नहीं हमने पाया, केवल परमात्मा या परमात्मा से परिचित उन महापुरुषों को छोड़कर। उनकी अमर वाणी में यह प्रमाण पहले ही था, उसको हम समझ नहीं सके, बेशक पढ़ते रहे। और फिर तीन पुरुष, इनसे हटकर वास्तव में तीन पुरुष कौन है? सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको ब्रह्म काल कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं। और दूसरा अक्षर पुरुष, जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 शंख, नील, पद्म, शंख, ये गणित की रीति से समझा जा सकता है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 वाला, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, असंख्य यानी इंक्लूडिंग सरपुरुष एंड अक्षर पुरुष, इन सब के ऊपर जिसकी प्रभुता है उसको वासुदेव कहते। वासुदेव माने सबके ऊपर जिसकी प्रभुता है वो वासुदेव है। वेदों में वासुदेव जो शब्द है वो पूर्ण परमात्मा के लिए है, और हमारे ऋषि महर्षि हमारे बच्चों के नाम वेदों के आधार से ही रखा करते थे। लेकिन जैसे आज कोई रामचंद्र नाम रखे हुए अपने बच्चे का, अच्छी बात है, रामचंद्र एक अच्छा नाम है, लेकिन वो रामचंद्र थोड़ा ही हो सकता, उसका बच्चा जो दशरथ का पुत्र था। तो शुभ नामों से हम अपना नाम अपने बच्चों का रखते रहे। इसी प्रकार जो श्री कृष्ण जी को वासुदेव हम माना करते थे, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, उनके पिताजी का नाम था वासुदेव और वेदों से लिखा हुआ था। लेकिन वासुदेव का जो डेफिनेशन है वो है कि सब के ऊपर जिसका वास हो वो प्रभु। तो अब जो प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि अब 3 पुरुष, तो ये हो गए सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, जिसको हम अक्षर ब्रह्म को हम कहते हैं कंप्लीट गॉड, परम अक्षर ब्रह्म को हम कहते हैं कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा, सबका क्रिएटर, सबका उत्पत्ति करता, हम उसको सत्य पुरुष भी कहते हैं। और अन्य जो भगवान है वो नाशवान है, इस परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर सबकी जन्म मृत्यु होती है। उनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। अब जिस लोक में हम रह रहे हैं ये महादुखदायी लोक है, यहाँ जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी और
पुण्य से अच्छे पोस्ट प्राप्त हो जाएंगे, पाप से पशु पक्षी बन जाओगे और 84 लाख जन्म मरण का ये चक्र सदा बना रहेगा। जब तक हम उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति, उनके द्वारा बताए गए कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान के आधार से नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या बताया है? मन तो चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तो चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। आपको सबसे पहले सुख सागर की डेफिनेशन बताते हैं, परिभाषा बताते हैं। सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जहां शंखों लहर मेहर की उपज और कहर नहीं जहां कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुए हैं। इनको वो हमारे पिता मिले थे आकर, वो परमात्मा आए थे, उस दृढ़ भक्त को मिले थे। एक जाट थे, किसान थे, 1400 एकड़ जमीन थी। कोई मांगने खाने वाले, कोई भिखारी नहीं थे, या कोई रोजी रोटी के लिए कथा सुनाने वाले नहीं थे। ये खुद समर्थ थे, संपन्न थे। और उनको आकर परमात्मा 10 वर्ष की उम्र में मिले, सचखंड लेकर गए, जहां मालिक रहते हैं, जहां हम रहा करते थे पहले। हम यहाँ काला पानी आगे वहाँ गलती करके, अब हमें वापस ले जाया जा रहा है सुधार करके। आपकी अपनी वृत्ति सुधारो, यहाँ के लोक की इच्छा हटाओ और फिर वहाँ चलेंगे जहाँ हम सदा सुखी रहेंगे। यहाँ से तो जाना पड़ेगा, चाहे कोई खरबपति है और ये भी पता नहीं कब छूट जाए जीवन। यहाँ की वस्तु की आशा करे, तेरा धिक्कार है। अज्ञान भरा हमारे अंदर, बगैर ज्ञान के हम यहीं फंसे बैठे रहे। अब परमात्मा यहाँ बताते हैं कि क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। फिर बताते हैं कि कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अब परमात्मा कहते हैं क्या मांगोगे तुम यहाँ पर, क्या मांगोगे? जैसे संतान नहीं, एक पुत्र मांग लोगे, चलो वो भी दे दूंगा। कोई निर्धन है, धन मांग लोगे। क्या एक कोठी एक कार मांग लोगे, वो तो कोई बात बड़ी नहीं। फिर इस तो बन गया क्या? क्या बताते हैं कि 1 लाख पुत्र थे रावण के। अब उस टाइम बड़ा भगवान कोई नहीं मानता, क्योंकि हाँ हमारी एक ऐसी भावना बनी हुई थी कि जिसका लड़का है, लड़की को तो हम संतान नहीं मानना थे, ऐसी दुर्बुद्धि होगी थी हमारी। जिनके पुत्र है तो वो संतानवान और भगवान माना जाता था, और जिसका संतान नहीं कहते बस वो तो उसका शक्ल भी ना देखो सुबह सुबह, ऐसी धारणा पर रखी थी, लेकिन यह गलत थी। अब परमात्मा कहते हैं रावण के 1 लाख बेटे थे, अर्जा सत भक्ति ना करने से रावण की क्या दुर्गति हुई। अंत में कोई ज्योति जगाने वाला नहीं रहा, घर में दीप जगाने वाला नहीं रहा। और इतना धन जो रावण के पास था, तुम 7 जन्म नहीं इकट्ठा कर सकते। 1 लाख वर्ष की उम्र हो जाए तो नहीं इकट्ठा कर सकते। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीरम। फिर परमात्मा कहते हैं कि रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार, 1 ग्राम सोना भी रावण साथ नहीं ले जा सका, यहीं छोड़कर चला गया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि ऐसे इस लोक से आपकी इच्छा हटेगी और आपको सच्चाई का पता चलेगा, तब ये मन आपको जो अन्य स्थानों पर घसीट कर ले जा रहा था, बुराइयों में घसीट रहा था, कहीं माया जोड़ने में, कहीं चोरी करने में, कहीं पर रिश्वतखोरी करने में, और कहीं पर फिर कोठी बंगले फैक्ट्री लाने में, तो फिर ये घसीटना छोड़ देगा।
इसको ज्ञान हो जाएगा, ये आत्मा प्रबल हो जाएगी, इसको धिक्कारण लग जाएगी, फिर ये इसके साथ हो जाएगा। फिर इसकी स्पीड बना दी जाएगी भक्ति में, दान में, फिर ये इतनी ही स्पीड से इस साइड में लगेगा और इसी स्पीड से फिर हम पार होंगे। जैसे घसीट कर हमें नरक में ले जाने की सब क्रियाएं स्पीड से करवा रहा था, फिर सतलोक ले जाने की क्रियाएं यही मन फिर उसी स्पीड से करवाएगा। ऐसे इसकी दिशा बदलेंगे। अब यहाँ